नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी अपनी रूममेट को पढ़ाते पढ़ाते सोने लगती है, तब उसकी रूममेट कहती है, जाइए आप जाकर अपने बेड पर सो जाइए। जिस पर इंद्राणी कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। जिस पर उसकी रूममेट कहती है कि शुक्रिया मुझे इतनी देर पढ़ाने के लिए। जिस पर वो कहती है कि आपका शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस आपको पढ़ाकर खुद को पढ़ा रही थी। ज्ञान कभी ज़ाया नहीं जाता। आपको जो सिखाया है वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मेरे किसी ना किसी काम ज़रूर आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। इसलिए आप मुझे शुक्रिया अदा मत कहिए। मुझे तो आपको पढ़ाकर अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कही हुई हर बात समझ आई होगी और आप अच्छे से मार्क्स लाओगे। जिस पर वो कहती है कि हाँ, तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो, मुझे सारी चीज़ें समझ आ गई, मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जिस पर ये कहकर वो चली जाती है और इधर इंद्राणी फिर सोने के लिए जाकर अपने बेड पे करवटें बदलने लगती है, क्योंकि उस वक्त उसे बहुत नींद आती है, लेकिन बेड पर जाकर उसे बिल्कुल नींद नहीं आती है। वो सोचने लगती है, थोड़ी देर पहले मुझे इतनी नींद आ रही थी, अब नींद ही नहीं आ रही है। फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम मुझे अपनी किताब दे दो, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, मतलब किताबें पढ़कर। जिस पर वो कहती है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? जिस पर इंद्राणी कहती है, हाँ, बस मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो कहती है, ठीक है, अगर तुम बोलना नहीं चाहती तो ये किताबें तुम पढ़ सकती हो। फिर वो उसे अपनी किताब देती है और कहती है, तुम पढ़ लो, मैं चली सोने। इंद्राणी उसको सोने के लिए छोड़ देती है। वो सोने चली जाती है। इंद्राणी उसकी किताबें पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते इंद्राणी को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। इधर जो लोग मेकअप कर रही होती है, मेकअप उतार करके अपने फेस का अच्छा से क्लेंज़र वगैरह लगा कर, एकदम फेस को सीरम वगैरह लगा कर सोने जा रही होती है, तो वो इंद्राणी से पूछती है कि क्या मैं लाइट ऑफ कर दूँ। तो इंद्राणी जवाब नहीं देती है। तो वो समझ नहीं पाती कि इंद्राणी जगी है या सोई है। जिस पर वो कहती है, लाइट ऑफ करके देखो, इंद्राणी खुद जवाब दे देगी। फिर वो लाइट ऑफ कर देती है तो देखती है वो दोनों की जवाब नहीं दे रही है, मतलब इंद्राणी सो चुकी है। जिस पर फिर वो दोनों जा कर के सो जाती है लाइट ऑफ करके। सभी लोग सो जाते हैं और फिर सुबह होती है। ऐसे दिन गुज़र जाते हैं, दिन ऐसे करके सालों गुज़रने लगते हैं। दिन महीने में, महीने साल में, और वक्त गुज़रता जाता है। सबकी पढ़ाई अच्छे से होती है। इंद्राणी सच में पूरी लाइब्रेरी ख़त्म करके बैठ चुकी होती है। हालांकि उसे 1 महीना तो नहीं लगा, लेकिन पढ़ाई में उलझे रहने की वजह से उसने 2 साल में ही लाइब्रेरी ख़त्म कर दी पढ़कर। और फिर लाइब्रेरी जब उसने पढ़कर ख़त्म कर दी और हर साल जो कि नई किताबें आती रहती थी, तो वो उन किताबों को भी पढ़ने लगती थी। और जब भी लाइब्रेरी में कोई नई किताब आती, लाइब्रेरियन पहले ही इंद्राणी को बता देते। और इंद्राणी की लाइब्रेरियन के साथ बड़ी बनने लगी थी एक टाइम के बाद, क्योंकि जब उसने पूरी किताब कंप्लीट की लाइब्रेरी की, तो वो लाइब्रेरियन उससे कहने लगे कि मैं तुम्हारा तब टेस्ट लेता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा कि कौन सी किताब कौन सी रैक में है। वो ना किताबों को उल्टा पुल्टा करके जगह पे रख देते थे और कहते, तुम ढूंढ कर सब किताबों को सही जगह पे रख दो। फिर इंद्राणी सारी लाइब्रेरी की किताबों को सजाने लगती थी और उसको आधा टाइम उसी में लग जाता था। वो दोनों मज़े मज़े में खेलते कूदते रहते थे।
इंद्राणी उन्हें अंकल कहने लगी थी और वो भी उन्हें अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी शादी नहीं की, इसलिए वो इंद्राणी से बहुत लगाव रखने लगे। इंद्राणी के जब कॉलेज ख़त्म होने वाला होता है तो वो हमेशा सोच में पड़े रहते हैं कि ये तो अपने देश चली जाएगी, तब मैं क्या करूँगा। वो ये सब सोचते रहते थे कॉलेज के आखिरी साल में। इधर इंद्राणी और उसके सारे साथी सभी लोग पढ़ाई करने में व्यस्त हैं। उसी दौरान इंद्राणी को कॉलेज के सेकेंड ईयर में यानी कि दूसरे साल में एक लड़का मिलता है जो उसके आगे पीछे घूमने लगता है। वो बाहर अमेरिका से आया हुआ होता है और वो एक रिसर्च के ऊपर पढ़ाई कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आता था कि इंद्राणी इतनी यूनिक क्यों है। वो इंद्राणी के साथ रिसर्च करना चाहता था कि आखिर इंद्राणी इतनी अलग क्यों है, उसे सारी किताबें कैसे याद है। और वो भी उसे इसलिए पता चला क्योंकि वो उस लाइब्रेरी में आता था पढ़ने के लिए। वो दूसरे कॉलेज का बच्चा था, वो इस कॉलेज का बच्चा नहीं था। और वो उस कॉलेज की लाइब्रेरी से बाहर निकल के एक दिन भागते भागते इस लाइब्रेरी में आया था। और तब उसे इंद्राणी और उसके लाइब्रेरियन के बीच का बॉन्ड देखने को मिला और उसने देखा कि इंद्राणी किस तरह से लाइब्रेरी को डेकोरेट कर रही है और वो लाइब्रेरियन किस तरह से किताबों को अलग अलग जगह पे छुपा रहा है और इंद्राणी कैसे किताबों को एक रो में सजा रही है। वो देखकर हैरान हो गया और वो सोच में पड़ गया ये लोग कर क्या रहे हैं। उसके बाद वो लाइब्रेरियन से पूछने लगे कि वो क्या कर रहे थे, जिस पर वो बाद में कहते हैं इंद्राणी के जाने के बाद कि इंद्राणी ने इन किताबों को पढ़ लिया है, उसे पता है कि कौन सी किताब कहाँ रखी थी। इसलिए मैं ये जानने के लिए कि उसे कितना याद है और कौन सी किताब कहाँ रखी थी, इसलिए मैं उसे अक्सर टेस्ट लेते रहता हूँ किताबों को इधर उधर रख के, ताकि इंद्राणी उस लाइब्रेरी की किताबों को सही तरीके से सही रो में सजा सके। जिस पर वो कहने लगते हैं तो इतनी किताबें उसे पढ़ने में तो 5-6-7 साल तो लग ही गए होंगे ना, तो क्या वो 5-6-7 साल से यूनिवर्सिटी में आ रही है, यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ कहा नहीं उससे। जिस पर वो टूकते हुए कहते हैं कि नहीं, वो 5-6-7 सालों से यहाँ नहीं है, वो तो बस 2 साल पहले ही आई है। उसने बस 2 सालों में इन किताबों को पढ़कर ख़त्म कर दिया। जिस पर वो बड़े हैरानी के साथ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी इंसान 2 साल में इतनी कितनी किताबें हैं यहाँ पे। फिर वो कहते हैं कि 2000 किताबें हैं। 2000 किताबें, 500-600 नहीं है, 2000 किताबें। कोई 2000 किताबें कैसे पढ़ सकता है, ये सोच में वो बहुत ज़्यादा परेशान था। और इसी विषय पे वो बात करने अपने कॉलेज के सीनियर लेक्चरर्स के पास जाता है और कहता है क्या कोई भी इंसान 2 साल में 2000 किताबें पढ़ सकता है। जिस पर लाइब्रेरियन कहते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द नहीं होता, अगर तुम्हें भरोसा है खुद पे तो। क्या मतलब सर। फिर वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को जानते हो। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ जानता हूँ, उनका नाम सुना है मैंने बहुत बार, वो तो बहुत बड़े दार्शनिक थे ना। जिस पर वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो एक बहुत बड़े विद्वान ज़रूर थे कि क्योंकि वो उनके बारे में कहा गया है कि वो जो भी किताब छूते हैं, जो भी किताब वो पढ़ना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं पढ़कर। और उससे भी कम टाइम में उन्होंने बहुत सारी किताबें पहले भी ख़त्म की है। ये डिपेंड कि उस किताब का साइज़ कितना है।
वो कितना बड़ा है, कितना पेज का है, उस हिसाब से वो किताब ख़त्म हो जाती है। लेकिन कोई भी किताब 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चली है। वो हर किताब को एक ही दिन में ख़त्म कर देते थे पढ़कर। वो कहते हैं मजाक चल रहा है, कोई भी इंसान एक दिन में 500 पेजेस कैसे पढ़ सकता है। जिस पर वो कहते हैं कि ये पॉसिबल है। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई है, तुम्हारा फोकस एकदम सटीक है, तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कुछ नहीं है। अगर तुम करना चाहते हो तो पूरा ध्यान लगाओ उस चीज़ पे, और फिर वो हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई है। किसका? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सर, मैं एक्चुअली क्या हुआ कि मैं यहाँ के लाइब्रेरी को छोड़कर अपने बगल वाले कॉलेज के लाइब्रेरी में चला गया था। वहाँ पे मैं बहुत हैरान हो गया। एक लड़की थी, वो मतलब वो एक कहा जाए तो अजीब ही, मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? नहीं सर, मैं वो नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस लड़की ने एक ही 2 साल में 2000 किताबें कंप्लीट कर ली पढ़कर। जिस पर वो हैरान होकर कहते हैं, क्या सच में? मुझे उस लड़की से मिलना है। जिस पर वो कहता है कि मुझे आपको उससे मिलाकर मज़ा आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो आएगी या नहीं यहाँ पे। लेकिन तुम उसे बात करके देख सकते हो सकता है कि वो मान जाए। पर पिताजी सर, वो अगर नहीं मानी तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करना, और नहीं तो फिर मैं उससे जाकर मिलूँगा। जिस पर वो कहते हैं कि क्या सर आप खुद जाएंगे उससे मिलने? हाँ, मैं एक न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रोफेसर हूँ, तो मैं ये तो कर ही सकता हूँ। मैं तो उससे जाकर मिलूँगा ही। मुझे जानना है कि उसकी दिमागी क्षमता कितनी है। अगर उसकी दिमागी क्षमता बहुत ज़्यादा है तो ये सोचने वाली विषय है कि आखिर वो इतनी यूनिक कैसे बनी। अगर वो नेचुरली इतनी यूनिक है तो बात अलग है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है तो इसमें सोचने वाली बात है, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो बस छोटी सी बच्ची है, वो किसी के लिए क्या ही खतरा बनेगी। छोटी सी चीज़ ही बड़ी सी चिंगारी लगा सकती है। क्या मतलब पिताजी? वो एक्चुअली में उसके प्रोफेसर के साथ साथ उसके फादर भी रहते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी सी आग भी पूरे मकान को जलाने के लिए काफ़ी होती है। इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ख़तरनाक है या नहीं, लेकिन आईने ये रखता है कि क्या वो इंसानों के साथ अच्छे से ज़िंदगी को जी रही है या नहीं। क्योंकि अगर वो खुद के साथ या अपनी ज़िंदगी के साथ अच्छे से नहीं जा रही है तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपना मानसिक संतुलन खो सकती है, और उसकी अंदर जो एनर्जीज़ है, जो तुमने कहा जो अच्छाई, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर वो बस एक शैतान बन जाएगी जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है और दूसरों को तकलीफ़ देकर खुद खुशी में अनाती है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता, वो ऐसी इंसान नहीं है। कौन कैसा है ये तो
वक्त बताएगा। फ़िलहाल हम बस इतना कर सकते हैं कि हम उसे मिल सकते हैं और मिलने के बाद डिसाइड होगा कि वो कैसी इंसान है। फ़िलहाल मैं इस वक्त तुमसे इतना बहस नहीं कर सकता। तुम बस उसे यहाँ लेकर आओ। मैं उसे देखना चाहता हूँ। जिस पर वो कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं उसे कल ले आऊँगा। लेकिन अब उसे कुछ कहेंगे नहीं। जिस पर वो कहते हैं, मैं भला तुम्हारे दोस्त से क्या ही कहूँगी। मतलब वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई है, मैं उससे क्या कहूँगा। क्या मतलब वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई है? यहाँ पढ़ने के लिए अपनी मर्ज़ी से ही तो आई है। जिस पर वो कहता है, ठीक, ये बात तो सही है, लेकिन पिताजी मैं नहीं चाहता कि उसे मैं यहाँ इस तरह से लेकर आऊँ। जिस पर वो कहते हैं कि देखो, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जानना ये है कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। आने वाले वक्त में तुम्हारे रिसर्च बेस पे इसका असर पड़ेगा। और क्या पता तुम इससे टॉपर बन जाओ। उस पर रिसर्च करो, उससे बात करो, उससे घुलो मिलो। अगर मुझसे नहीं मिला सकते तो उससे के करीब जाओ, उसे देखो, उसे परखो, उसे जानो। जिस पर वो कहता है, ठीक है, मैं उसे मिलूँगा और उसे बातचीत करूँगा। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, उसे मिलो जुलो। वो फिर उसके कॉलेज में चला जाता है, लाइब्रेरी में। ठीक उसी समय जब इंद्रानी आती है, वक्त गुजरता जाता है, इंद्रानी और उसकी दोस्ती गहरी होती जाती है। जैसे जैसे इंद्रानी लाइब्रेरी में पढ़ती है, वो वैसे वैसे हर रोज़ उसे देखने को आता है। वो इंद्रानी को पढ़ते वक्त कोई परेशानी खड़ी नहीं करता है उसके समय पे, लेकिन वो इंद्रानी को देखना भी छोड़ नहीं सकता। हर वक्त वो इंद्रानी पे निगाहें रखता था। इंद्रानी भी उसे देखती थी छुप छुप के, जब उसकी नज़रों में नहीं आती थी। और ऐसे वक्त गुजरता गया। एक दिन वो लड़का हिम्मत कर इंद्रानी से पूछ बैठा, क्या तुमने सच में ये किताबें पढ़ ली है? उसे पता था कि इंद्रानी पढ़ ली है, लेकिन फिर भी वो इंद्रानी से पूछता है। इंद्रानी शर्माते हुए कहती है, हाँ मैंने पढ़ ली। लेकिन इंद्रानी बाद में ये बोलने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद खुद से सवाल जवाब करने लगती, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं भला इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? उसके शब्दों के बारे में, उसके हाव भाव के बारे में मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? और वैसे भी वो मेरे बारे में ऐसा तो कुछ सोचता नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। पर मैं सोच क्या रही हूँ उसके बारे में? फिर वो खुद से ये सवाल करती है। फिर वो कहती है, आखिर मैं सोच ही क्यों रही हूँ उसके बारे में? फिर वो अपने पढ़ाई पे ध्यान देने लगती है, खुद से बड़बड़ाते हुए। जिस पर उसकी सहेलियाँ कहती है, क्या हुआ? काफ़ी टाइम से देख रहे हैं हम, तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो। वो अपनी सहेली को, यानी अपने रूममेट को जब पढ़ाने लगती है, तो पढ़ाई भी वो ठीक से करा नहीं पा रही होती है उस वक्त। वो कहती है, इंद्रानी तुम्हें क्या हुआ? आज पहली बार तुम ऐसे अजीब तरह से बिहेव कर रही हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा बिहेव करोगी। क्या हुआ है? जिस पर उसकी एक रूममेट कहती है, इसे प्यार हो गया है। ये इंद्रानी कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो रहा है प्यार की वजह से। जिस पर इंद्रानी कहती है, नहीं, प्यार जैसी बकवास चीज़ कुछ नहीं होती है। प्यार बस एक भाव है और कुछ नहीं। और इस भावनाओं के भंवर में मैं नहीं उलझती। मुझे इस सब से दूर रहना है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है।
थैंक यू वेरी मच इसका